हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। अभी जो मैंने 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का जो सेट शुरू किया था या जो सीरीज शुरू किया था, उसी का एक और कड़ी है। और आज आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। आधुनिक भारत से सिविल सर्विसेज में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ पर सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर इतिहास की बात करें हम लोग, तो आप इस सेट को एक बार फिर से बनाइए। और जैसा कि हर वीडियो में होता है, ये जो 50 का सीरीज है मेरा, 10 के बाद आपको आंसर देखने का मौका मिलता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत आप 10 के बाद अपना आकलन कीजिए कि आपने 10 में कितना सही किया, और ओवरऑल फिर उसका आकलन कीजिए कि 50 में आपने कितने आंसर सही किए हैं। जो आपको नया मिले या जिसको आप नहीं जान रहे थे उसको याद कर ले, उसको दोहरा ले, सो दैट कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपके लिए मुसीबत ना हो। मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियो में ये बात कहा है कि क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन को जन्म देता है, और उसका अगर आप एंगल बदलेंगे, उसके एंगल को बदलेंगे, तो आपको एक नया क्वेश्चन भी वहाँ से नजर आएगा। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर से कहीं ना कहीं आधार का काम करता है और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करवा देता है। तो आप ये 50 क्वेश्चन देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन, भारत विभाजन पर, या बंगाल विभाजन के दिन? क्वेश्चन नंबर 2, नारायण मल्हार जोशी ने जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन देखें, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस सोसाइटी, सोशल सर्विस कमेटी और इंडियन सर्विस सोसाइटी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना को मुसलमानों का स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? अलीगढ़ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहावी आंदोलन, या फिर मोपला विद्रोह? नंबर 4, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी किस दल के सदस्य के रूप में चुने गए थे? ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, उदारवादी पार्टी, श्रमिक दल मतलब लिबर पार्टी, और श्रमिक और उदारवादी संयुक्त दल। नंबर 5, 1919 के रॉलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार को किस अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हुआ? भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय, आंदोलन, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका? नंबर 6, अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और भारतीय जन असंतोष का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, यहां बता दें कि भारतीय जन असंतोष का जनक जिस व्यक्ति ने कहा उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। इसी में से किसी को कहा है दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। नंबर 7, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग? एक नज़र आप वायसराय के पीरियड और उस दौरान होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं पर जरूर कर लें, ठीक है, तब इसका उत्तर आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 8, निम्नांकित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, या फिर राजकुमारी अमृत कौर? नंबर 9, राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू? ऐसे सवालों के लिए आप इन महत्वपूर्ण लोगों के पुस्तकों को एक जगह कलेक्ट करके उसको जरूर याद कर जाइए। नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी? ए,
इनका सहयोग प्राप्त करना, मतलब कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना, इसे मतलब कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर देना, इसका अस्तित्व समाप्त कर देना, या इसके माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, 10 के बाद आपके लिए आंसर होता है, तो 1 से लेकर के 10 तक का आंसर आपके सामने है। आप इसको मैच करें और देखिए कितना सही हुआ। अब हम लोग 11 से आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे? हम आपको हिंट दे रहे हैं कि वो व्यक्ति शामिल नहीं थे जो अपने द्वारा स्थापित संस्था के अधिवेशन में उसी दिन शामिल थे जिस दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, M.G. रानाडे और जी सुब्रमण्यम अय्यर। नंबर 13, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों में कौन शामिल नहीं था? शौकत जंग, मीर जाफर, घसीटी बेगम या फिर मीर मदान। नंबर 14, किस वायसराय का कार्यकाल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों मतलब कि मिशन, कमीशन और ओमिशन के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। नंबर 15, साइमन आयोग 1927 के गठन का मुख्य उद्देश्य था, मतलब किस लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था? ए, नया कानून बनाना जिससे राष्ट्रीयता के बढ़ते उफान को रोका जा सके। बी, बढ़ते आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। सी, 1919 के सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। या फिर डी, सांप्रदायिकता से उत्पन्न समस्याओं की समीक्षा के लिए। नंबर 15, आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस वर्ग के द्वारा व्यापक स्वीकृति मिली थी? ए, ग्रामीण सामान्य जनों का, जमींदारों का, किसानों एवं मजदूरों का या फिर शिक्षित मध्यम वर्ग का। नंबर 17, मॉर्ले मिंटो सुधारों का क्या उद्देश्य था? ये आया था 1909 में। ऑप्शन, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व, भारत सचिव का पद का सृजन या फिर प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा देना। बाकी ऑप्शन से जुड़े भी क्वेश्चन भी आप देखिएगा, प्रांतीय स्वायत्ता किससे मिला, भारत सचिव का पद कहाँ क्रिएट हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या ऐसे करके भी देखिए किस एक्ट के द्वारा ये काम किया गया है, तो आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। नंबर 18, फरवरी 1946 के नौसेना विद्रोह के समय नाविकों को समर्पण कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है आपके सामने सरदार पटेल एवं नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एवं जिन्ना, नेहरू एवं राजगोपालाचारी या फिर गांधी जी और जिन्ना। नंबर 19, समाचार पत्र एवं उसके संपादकों के जोड़ों में कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, आज राम प्रसाद, बंबई दर्पण बाल शास्त्री और डी संजीवनी पृथ्वीश चंद्र राय। नंबर 20, वहाबी आंदोलन की स्थापना का मुख्य कारण था? किस कारण से मतलब वहाबी आंदोलन शुरू किया गया था? ए, मुसलमानों में रूढ़िवादिता को समाप्त करना, ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना, जमींदारों, महाजनों एवं सूदखोरों से मुक्ति दिलाना, या फिर डी, भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना। अब आपको 11 से लेकर के 20 तक का आंसर देखने का मौका मिलेगा। आप आंसर अपना देख लें और ये आकलन जरूर करें कि अब तक आपने कितना सही किया है, और आने वाले 21 से लेकर 30 तक में उसको रिकवर करने का प्रयास करें। नंबर 21, अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नानक के उपदेशों को प्रसारित करना, गुरुद्वारा के प्रबंधन में सुधार करना, सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करना, या फिर ये तीनों मतलब उपरोक्त सभी। नंबर 22, मानिक चंद था, ये बंगाल के नवाब और बंगाल की घटनाओं से संबंधित एक नाम है। कोलकाता का प्रभारी अधिकारी था, धनी व्यापारी था, मीर बख्शी था, बख्शी लिखा हुआ, बख्शी पढ़ेंगे इसको, जो सेना प्रमुख होता था, और डी, बंगाल का सर्वाधिक धनी महाजन। नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने
न केवल अपने आप को 1857 के विद्रोह से अलग रखा, बल्कि अंग्रेजों की सहायता भी की। ए मध्यम वर्ग, बी सामंती रजवाड़ा, सी पिछड़ा वर्ग और डी इन सभी ने। नंबर 24, जफरनामा एवं विचित्र चित्र के रचनाकार थे, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया? रंजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर बहादुर शाह। नंबर 25, टीपू सुल्तान की संगठन क्षमता का पता किस बात से चलता है? मतलब वो एक अच्छा संगठन करता था, ये कैसे जानकारी होती है? जागीर प्रथा की समाप्ति से, सेना में अनुशासन एवं स्वामी भक्ति से, पॉलीगरों की पैतृक संपत्ति पर अंकुश लगाने से, या फिर डी उपरोक्त सभी से। नंबर 26, पूना समझौता का लक्ष्य था। पूना समझौता 1932 में हुआ था, ठीक है। और ये भी जान ले कि नेहरू और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इससे आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, राजाओं को विशेषाधिकार, सी निम्न जातियों के लिए केंद्र और प्रांतीय सभाओं में आरक्षण, और डी देशी रियासतों को समाप्त करना। नंबर 27, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या कार्नवालिस। जितने भी इस तरह के युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा, एंग्लो फ्रेंच वार, ये सब एकदम देख जाइए किसके समय में हुआ, किस कारण से हुआ और किस संधि के तहत उसको समाप्त किया गया। नंबर 28, 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किस स्थान पर की थी? ये क्वेश्चन अपने आप में कई जानकारी देता है, जैसे कि नौजवान सभा का गठन किसने किया, कब किया गया, कहाँ किया गया। क्वेश्चन के अनुसार अब ऑप्शन देखिए, कराची, कानपुर, पेशावर या फिर लाहौर। नंबर 29, निम्नांकित विद्रोह एवं उसके नेतृत्वकर्ता के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह, सामने लिखा हुआ है गोमधर कुंवर, मोपला विद्रोह, कून मोहम्मद हाजी, कुक्का विद्रोह, भगत जवाहरमल, नाई धोबी बंद, बाबा रामचंद्र। ऐसे विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ताओं का एक जगह कलेक्शन कर लें तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। नंबर 30, मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण था। पहला, ये मतलब यूरोपीय आधार पर आधुनिक सेना का गठन, बी मीर कासिम द्वारा राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित करना, ये अपने आप में एक जानकारी देता है, सी राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, और डी व्यापार शुल्क विवाद एवं आंतरिक व्यापार शुल्क की समाप्ति। अब आप 21 से लेकर के 30 तक का आंसर देख सकते हैं। अब 31, किस गवर्नर जनरल ने 1809 में, फिर खाली जगह है, को मतलब किसको रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए भेजा था? ऑप्शन है चार्ल्स नेपियर, जेम्स आउटरम, चार्ल्स मैटकॉफ और चार्ल्स सोवराज। नंबर 32, शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये जितने भी ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं शिवाजी से जुड़े हुए हैं, तो सारे ऑप्शन के विषय में भी आप ढूंढने का काम कीजिए, ठीक है। 22 जून 1665, 18 जून 1665, 12 जून 1665 और 28 जून 1665। 33, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब की थी? 10 जून 1664, 24 जून 1674, 13 नवंबर 1666 और 2 नवंबर 1659। शिवाजी से जुड़े हुए डेट को आप देख लीजिए, कई बार क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए या इंडिविजुअल तौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। नंबर 34, किसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि उसके पास सोचने के लिए खोपड़ी और उसे क्रियान्वित करने के लिए हाथ है? ऑप्शन देखें, बाजीराव प्रथम, रंजीत सिंह, महादजी सिंधिया और शिवाजी। नंबर 35, किसने कहा था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व एवं इस्लाम का संयोग ही, मतलब एकजुट हो जाना ही एकमात्र आशा है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट और सर सैयद अहमद खां। नंबर 36, बंगाल के नील विद्रोह को दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में उभारा।
मतलब यहाँ भी एक जानकारी है कि नील दर्पण किसने लिखा, तो दीनबंधु मित्रा ने। किस लिए लिखा, तो नील विद्रोह के लिए। तो किसने अपने संपादन में नील किसानों के संघर्षों की खबरों को लगातार प्रकाशित किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नवीन चंद्र राय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। नंबर 37, शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के अष्टप्रधान में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था सर ए नौबत, दबीर या सुमंत, मजमुआदार और वाकयानवीस। ये चारों जो ऑप्शन हैं ये अष्टप्रधान से जुड़े हुए हैं, तो बाकी के विषय में भी आप जानकारी जरूर कलेक्ट कर लें। ठीक है। नंबर 38, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के कारण नाइटहुड, जिसको कि सर की उपाधि भी कहते हैं, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन की घटना से, जालियांवाला बाग हत्याकांड से, चौरी चौरा कांड के बाद, या फिर भगत सिंह को फांसी दिए जाने से? नंबर 39, 1921 में मोपलाओं पर, मतलब जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट केरल के पास, मोपलाओं पर होने वाले अत्याचारों का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ था? ऑप्शन: असहयोग आंदोलन का तेज और उग्र हो जाना, बी सांप्रदायिक दंगे, सी मोपलाओं का राजनीति से दूरी, मतलब उन्होंने इस घटना के बाद दूरी बना ली, और डी सरकार द्वारा कुछ आर्थिक रियायतें प्रदान किया जाना। नंबर 40, दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन देखें: स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। पहला तो ये जान ले कि सब लोग दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, फॉलोअर थे। अब आप यहां तक आंसर देख सकते हैं 31 से लेकर के 40 तक। और अब तैयार हो जाइए आखिरी 10 क्वेश्चन के लिए। 41, 1767 से 69 के बीच जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ उसका कारण क्या था? ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात फ्रांस एवं इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ होना, बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सी, मद्रास सरकार का, मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसकी बात हो रही है, मद्रास सरकार का दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप करना, और डी, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की नहीं है? ए, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड या कांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और होम रूल लीग आंदोलन। नंबर 43, पलासी युद्ध किस संदर्भ में किसने कहा यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को, मतलब सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों के हाथों में छोड़ दिया या बेच दिया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कहा गया है बात, सिराजुद्दौला के द्वारा, के.एम. पन्नीकर के द्वारा, या फिर मीर कासिम के द्वारा? नंबर 44, 1927 में किसकी अध्यक्षता में और कहां साइमन आयोग के बहिष्कार एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? पूर्ण स्वराज पारित हुआ था 1929 में, ये बात जान लें, उससे पहले का एक घटना है। ऑप्शन देखिए: पंडित नेहरू लाहौर, M.A. अंसारी मद्रास, सरदार पटेल कराची, और डी, हकीम अजमल खां अहमदाबाद। नंबर 45, प्रथम समाजवादी पत्रिका द सोशलिस्ट का संपादन किया था, मतलब किसके द्वारा ये पहला समाजवादी पत्रिका संपादित किया गया? जयप्रकाश नारायण, देखिए नारायण बी में आ गया है, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पूरा है, बी में नरेंद्र देव है, सी गुलाम हुसैन, और डी श्रीपाद अमृत डांगी। तो प्लीज उसको सुधार के पढ़ लीजिएगा। 46, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी किसकी रचना है? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी किसकी रचना है? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे और चित्रा सुब्रमण्यम। नंबर 47, देश में सुधार नहीं बल्कि पुनर्गठन की जरूरत है किसने कहा था? अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? नंबर 48, 1909 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? वांची अय्यर, वीर सावरकर, मदनलाल धिंगरा, या फिर अनंत लक्ष्मण कन्हारे?
सबका देख लीजिए कि किसने किस अंग्रेज की हत्या की है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। नंबर 49, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? यह हम आपको बता दें कि जिसके विषय में तिलक ने यह बात कही है, राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर उनके साथ उनका घोर विरोध भी था। अब ऑप्शन देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। और आखिरी क्वेश्चन, हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ के नेतृत्व में 1840 में कौन सा आंदोलन संचालित किया गया था? यहाँ पर हर आंदोलन के संचालनकर्ता का नाम आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन देखें, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, फराइजी आंदोलन या फिर देवबंद आंदोलन। अब आप आंसर देख लें 41 से लेकर के 50 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रायः आते हैं और इन एरिया में जहां मैंने आपको बोला है आप उसको ध्यान रख करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। चलिए देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।